चलो करते हैं शुरू। स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी। कल किया हमने क्वेश्चन नंबर 4। आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी काम तो वही है, फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज करने के लिए इस बार हमारे पास 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन चारों क्वेश्चंस में सभी सेम नहीं है और कल से थोड़े डिफरेंट है ये। तो इनको देखेंगे एक एक करके कि किस तरह से करना है। यहाँ पर वैसा नहीं है कि 3 टर्म्स दिए हैं जैसे हम कल देख रहे थे, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे। यहाँ पर क्यूबिक है, सब पावर 3 है। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब में पावर 3 है। हाईएस्ट जो पावर है वो 3 है। तो इनमें फैक्टराइज कैसे करेंगे, उसके लिए हम दो इनमें से एक तरह के हैं और दो दूसरी तरह के हैं, उनको देखेंगे एक एक करके। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें लिखा है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। और इसको जब हमने फैक्टराइज करना है तो हम कल देख रहे थे कि उसमें 3 टर्म्स थी और उसमें बीच वाले के 2 टुकड़े कर कर हम कर रहे थे 4 हिस्सों में बांट के। तो वो 4 हिस्से यहाँ पर देख सकते हो कि पहले से बने हुए आए हैं। तो अगर इन चारों में दो दो के पेयर बनाकर कुछ कॉमन निकालकर सेम बन जाए ब्रैकेट के अंदर तो फैक्टराइज इजीली हो सकता है। तो वो देखना है क्या बन सकते हैं इसमें फैक्टर्स की नहीं। तो आप देखोगे इनमें कॉमन क्या है, दोनों में क्या निकाल सकते हैं कॉमन। एक्स, कितने एक्स निकाल सकते हो कॉमन। यहाँ 3 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। जितना ज्यादा कॉमन ले सको ले लेना चाहिए। तो यहाँ 3 बार मल्टीप्लाई था एक्स, उसमें से 2 बार ले लिया हमने ब्रैकेट के बाहर, तो बच गया सिंगल एक्स। माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर ले चुके हैं, क्या बचा 2, है ना। इसी तरह से आगे बताओ इनमें क्या होगा। इनमें क्या कॉमन है 1। माइनस भी लगा है शुरू में तो -1 लिखेंगे आप। ठीक है, जब कुछ नंबर कॉमन ना नजर आए तो 1 तो लिखना ही है हमने, 1 के टेबल में आते हैं। तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आ जाएगा। एक्स और 2 साइन चेंज होंगे क्योंकि बाहर लग गया माइनस। तो ये माइनस वाला प्लस बन गया और आगे प्लस वाला ये बन गया माइनस। तो अब देखो ब्रैकेट के अंदर सेम बन गए कि नहीं, बन गए ना सेम। तो वो लिख दिया हमने x-2। और बचा क्या वो बताओ, यहाँ से एक्स स्क्वायर और आगे -1। तो इस तरह से 2 फैक्टर्स बन गए। लेकिन यहाँ काम खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि इस बार डिग्री कितनी थी इसकी पोलिनोमियल की, कितनी डिग्री थी। क्यूब। हाँ, क्यूब मतलब 3। तो फैक्टर्स भी कितने बनने चाहिए, 3 फैक्टर्स। ठीक है, अभी हमारे पास 2 फैक्टर्स बने, उसमें से एक जो है इसकी डिग्री 1 है, लेकिन यहाँ जो नेक्स्ट है इसकी डिग्री 2 है, तो इसके और फैक्टर्स हो सकते हैं। तो जो सेकंड पार्ट है इसके अभी और फैक्टर्स करेंगे। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें पिछली क्लास की आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी। ये तो ठीक है x-2 है। नेक्स्ट जो है ये है एक्स स्क्वायर -1। एक्स स्क्वायर -1 को एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, 1 को 1 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। और ये कौन सी आइडेंटिटी है पिछली क्लास की, याद करो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो वही करना है हमने, यहाँ ए और बी की जगह है एक्स और 1। तो वही करेंगे, पहला पार्ट तो यही x-2 एज इट इज। और नेक्स्ट जो है ये, इनको चेंज करेंगे हम, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस, तो x+1 और x-1। क्लियर। तो इस तरह से ये 3 फैक्टर्स बनेंगे, जितनी डिग्री उतने फैक्टर्स बनेंगे हमारे यहाँ पर। ओके, बस ये आंसर हो गया। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो वही बन जाएगा जो ऊपर आपको पॉलिनोमियल दिया था। ये इस तरह से करना है इसको। और ये जो हमने लिखी आइडेंटिटी, इसको जहां पर हमने यूज किया उसके सामने लिख लेना है इस तरह से ब्रैकेट में। ठीक है, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। क्लियर हो गया ये। तो इस तरह से हो गया ये फर्स्ट पार्ट। अब इसी तरह का यहाँ पर जो और हम कर सकते हैं वो है फोर्थ पार्ट। सेम इसी तरह से सेकंड और थर्ड में थोड़ा डिफरेंट टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, उसको बाद में करते हैं। तो फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं अब। तो बताओ फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर -2y -1। बोलो इन दो में क्या कॉमन लोगे, y³ कॉमन हो जाएगा। 3 पावर दोनों में है, 3 दोनों में नहीं है ना, यहाँ पर 3 बार है, यहाँ 2 ही बार है। कितना लोगे आप कॉमन, स्क्वायर। 2 से ज्यादा कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर 2 से ज्यादा नहीं है। तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ से, एक तो बच गया 2। और वाई स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ y³ था तो क्या बच गया y। जवाब देते रहना साथ साथ, प्लस आगे बताओ, यहाँ वाई स्क्वायर पूरा ही कॉमन ले लिया, क्या बचा 1। क्लियर, जहां से पूरा कॉमन ले लिया वहां 1 रह गया, क्योंकि वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर होता है। तो वाई स्क्वायर में से जब हमने वाई स्क्वायर निकाल लिया तो 1 तो बच ही रहा है। ठीक है, फैक्टर्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ये ध्यान रखना है। बताओ इसी तरह से आगे क्या कॉमन है नेक्स्ट पार्ट में इन दोनों में। पहले तो लगा माइनस, आगे क्या कॉमन ले 1। सेम यही आ जाएगा अंदर, 2y और 1 साइन हो जाएंगे चेंज, क्योंकि बाहर लगा है माइनस।
तो ये माइनस वाला 2y था वो भी प्लस बन गया और -1 था वो भी प्लस बन गया, सेम बन गया। 2y + 1 क्या बचा, y² - 1। तुम अभी नोट तो नहीं कर रहे हैं साथ साथ, है ना? अभी नोट नहीं करना है आपने साथ साथ, अभी जल्दी जल्दी आपने जवाब देने हैं ताकि ज्यादा सीख पाओ। नोट करना है आपने बाद में रिकॉर्डिंग देख के। ओके ओके, यस सर। ये क्या है? बताओ आगे क्या करना है आप। y² - 1। इसके फैक्टर्स और करने हैं क्योंकि यहाँ पावर अभी एक से ज्यादा है, तो इसको तो एज इट इज लिख लेंगे 2y + 1, और नेक्स्ट जो है इसको लिखेंगे y² - 1 स्क्वेयर, और यहाँ फिर से वही आइडेंटिटी a² - b² = a + b मल्टीप्लाइड बाय a - b, और इसको यूज करें तो क्या बनेगा बताओ। पहला पार्ट, पहला फैक्टर तो यही है 2y + 1, नेक्स्ट बोलो, इन दोनों को एक बार प्लस करेंगे। y प्लस और y - बस ये आंसर हो गया, 3 फैक्टर्स हमारे पास आ गए। ओके, क्लियर हो गया। यस। तो ये फर्स्ट और फोर्थ पार्ट हो गए। अब बचे सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड में इस टेक्निक को यूज करोगे ना तो देखोगे अपने आप ही फंस जाओगे आप। देख लेते हैं एक बार करके, फिर कहाँ जाकर हम फंसते हैं और क्यों हमें किसी और टेक्निक की जरूरत पड़ रही है, फिर वो आपको लगेगा पता। तो इसको मैं हटा रहा हूँ अभी, और अब लिखते हैं हम सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास है x³ - 3x² - 9x - 5। इसमें भी अगर वैसे ही करें तो बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, x²। माइक लगातार ऑन रखो आप और जल्दी जल्दी बताते रहा करो क्या बचेगा अंदर। -3 -3, और आगे इन दोनों में क्या कॉमन, -1, क्या बचेगा 9x और 5, और दोनों ही प्लस के हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस आ गया। अब देखो क्या ब्रैकेट के अंदर सेम बना। नो सर। तो इससे आगे वो कर ही नहीं पाओगे कि दोनों चीजें हम कॉमन लेकर इकट्ठी लिख देते हैं, बाकी जो बचता है उसको बाद में लिख लेते हैं। तो वैसा आप कर ही नहीं सकते क्योंकि ये कॉमन है ही नहीं, सेम है ही नहीं ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ये वाला मेथड नहीं चल सकता, तो फिर हमें लगाना पड़ेगा कोई और मेथड। तो उसके लिए हम इसको हटा देते हैं, फिर से शुरू करते हैं। हमारे पास था x³ - 3x² - 9x - 5। इसमें हमारे पास डायरेक्ट मेथड अब नहीं है कि हम वैसे फैक्टर्स बनाए जैसे पहले बना रहे थे। तो अब क्या करेंगे, इसमें कांस्टेंट टर्म देखेंगे क्या है, बताओ क्या है। क्या है यहाँ पर, 5 है ना, और माइनस भी बोल सकते हो। तो 5 के फैक्टर्स क्या बनते हैं वो देखेंगे हम, 1 × 5, यही होते हैं ना। तो इसका मतलब है या तो +1 इसका एक फैक्टर हो सकता है या -1, इसी तरह से +5 और -5 ये इनके फैक्टर्स में आ सकता है। ये क्यों पता लगा, क्योंकि फैक्टर्स में मल्टीप्लाई करके 5 बन रहा है, और मल्टीप्लाई करके 5 बनता है या तो 1 या 5 से, है ना। 1 5 5 होता है और किसी तरीके से तो 5 हो ही नहीं सकता। तो इसके जब फैक्टर्स करेंगे तो इसमें एक फैक्टर में x+1 या x-1 या x+5 या x-5, इनमें से कोई ना कोई इसका फैक्टर होगा। अब इन चारों में से कौन सा होगा वो हमें थोड़ा चेक करना पड़ेगा। इतना क्लियर हो रहा है कि ये नंबर्स कहाँ से ले रहे हैं हम, 1 और 5। 5 को देखा किस किस टेबल में आता है, तो वो 1 और 5 के टेबल में आता है। ठीक है, इतना लग रहा है पता। 5 आता है सिर्फ 1 और 5 के टेबल में, और किसी टेबल में नहीं आता है। तो यहीं से हमें आइडिया लगा या तो बनेगा फैक्टर x+1 या x-1 या x+5 या x-5, क्योंकि ये एक फैक्टर होगा, फिर और ब्रैकेट में कुछ और फैक्टर होंगे, तो मल्टीप्लाई करके ये 1 और 5 जो आ रहे हैं उन्हीं से ये 5 बना होगा। ठीक है, फैक्टर्स ऐसे होते हैं ना ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई करते हैं उन सबको तब ये बनता है। तो लास्ट में ये 5 तभी बन रहा होगा क्योंकि इनमें फैक्टर्स में 1 और 5 कहीं ना कहीं होगा। तो अब इन चारों में हम आइडिया लगा रहे हैं अभी कि इन चारों में से कोई ना कोई हो सकता है। कौन सा होगा उसको कंफर्म कैसे करें, उसके लिए हम फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखा था इसी एक्सरसाइज का। ओके, तो देखते हैं अभी कि कैसे इसको चेक करेंगे। मैं फिर से इसको इरेज कर रहा हूँ, ये बस गैस कर रहे थे हम, तो इसको गैस करके हमने इतना आइडिया लगा लिया कि 1 और 5 में से कोई ना कोई होगा। तो हमारे पास था x³ - 3x² - 9x - 5। तो चेक करते हैं 1 हो सकता है कि नहीं यहाँ पर। तो 1 पुट करके देखो 0 बन सकता है क्या। अगर यहाँ 1 लिखें तो क्या बनेगा, 1 का क्यूब 1, माइनस आगे 3 के साथ 1, तो वो 3 -9 -5। क्या ये 0 बन सकता है, लग रहा है तुम्हें। प्लस का सिर्फ एक ही है और माइनस के इतने सारे हैं, तो क्या ये 0 बनेगा। तो 0 ये नहीं बन पाएगा, मतलब 1 से तो नहीं हो रहा, तो फिर -1 से चेक करो। -1 से क्या होगा उसको देखो जरा एक बार, बताओ। अगर मैं x की जगह -1 लिखूं तो क्या बनेगा बताओ। -1 का क्यूब, -3, फिर -1 का स्क्वायर, -9, फिर आगे x की जगह -1, फिर -5। तो 1 का क्यूब 1,
ठीक है, लेकिन 3 बार है यहाँ माइनस, तो ये -1 बनेगा। फिर 3 1 जार 3, और माइनस यहाँ भी 2 बार ये है और एक ये है 3 बार, तो इसलिए फिर माइनस बन गया। 9 1 जार 9, माइनस हुआ 2 बार, तो बन गया प्लस, और आगे -5। अब इसमें देखें तो प्लस का है 9, और माइनस के हैं ये सब, और ये सब कितने हैं माइनस के, -9. और कितना बन गया इनसे, +9 -9 0। तो यहाँ पर ये 0 बन रहा है, तो इसका मतलब -1 से 0 बन रहा है। x इज इक्वल टू -1 से अगर 0 बना तो फैक्टर क्या होगा, -1 को इधर ले आओ, +1। ये किया था हमने फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में, इसी एक्सरसाइज में। जो वैल्यू पुट करके देखते हैं उसको लेफ्ट साइड ले जाएं तो वो उसका फैक्टर बन जाता है। याद आया? Yes, sir. यस या नो, सब बोलो। Yes, sir. तो ये वाला काम हमने किया, गैस किया हमने, या तो +1 पुट करके 0 बनना चाहिए, या -1 से, या +5 से, या -5 से, किसी ना किसी से बन ही जाएगा। तो हमने 1 रख के देखा तब तो 0 नहीं बन रहा था, लेकिन -1 से ये 0 बन रहा है। अब -1 से 0 बन रहा है तो उसका मतलब है कि x इज इक्वल टू -1, और वहां से -1 जब लेफ्ट साइड ले गए तो x + 1 इज इक्वल टू 0 बनेगा। ये इसका फैक्टर है x + 1 का। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम नीचे, देयरफॉर x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ, जैसे हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में लिखते थे, फैक्टर ऑफ इसका, किसका, इसको px लिख देते हैं ऊपर, तो शॉर्ट में हम लिख सकते हैं कि px का ये फैक्टर है। ठीक है, तो x की जगह हमने -1 डाला, इसलिए x + 1 इसका एक फैक्टर बन गया। इतना क्लियर? Yes, sir. अब इसमें आगे क्या काम करना है कि आगे हमें इसमें जो एक फैक्टर बन गया उसकी हेल्प से बाकी के फैक्टर्स निकालने हैं इसके। जैसे मैं बोलूं कि 45 एक नंबर है और इसके 2 फैक्टर्स हैं, और उनमें से एक फैक्टर मुझे पता है 9, तो दूसरा कैसे पता लगेगा वो बताओ। तो इससे डिवाइड कर देंगे. 9 से डिवाइड कर देंगे 45 को, कितना आ जाएगा बताओ, जल्दी से बताओ। 5 आ जाएगा। तो एक फैक्टर पता हो तो उससे जब हम डिवाइड करते हैं पूरे नंबर को तो दूसरा फैक्टर हमें पता चल जाता है। यही हम काम करेंगे। एक फैक्टर हमें पता चल चुका है x + 1, बाकी के फैक्टर्स निकालने के लिए x + 1 से हम डिवाइड करेंगे इस पूरे पोलिनोमियल को। ओके, तो इसके नीचे हम लिख सकते हैं अदर 2 फैक्टर्स, 2 और होने, क्योंकि क्यूबिक है ये पोलिनोमियल, फिर से ध्यान रखना है, तो इसलिए बाकी के 2 फैक्टर्स जो है वो डिवाइड करके निकलेंगे। एंड अदर 2 फैक्टर्स कैन बी obtained by dividing px by x + 1। तो जो px था उसको x + 1 से डिवाइड करके बाकी के 2 फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब अगला काम है हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हम वही मेथड यूज करते हैं जैसे हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं, तो उसको देखना है आपने ध्यान से। किसको डिवाइड करना है, x³ -3x² -9x -5 को, और किससे डिवाइड करना है, x + 1 से। ठीक है, अब कैसे डिवाइड करते हैं उसके लिए x की पावर देखते हैं। यहाँ क्या लिखा है x, और ये बनाना है इसके जैसा। x को किससे मल्टीप्लाई करके x³ बन सकता है वो देखना है आपने, बताओ। x² से। तो हम जैसे सोचते हैं, जब हम ऐसे करते हैं 45 को 9 से डिवाइड करना है, तो हम देखते हैं कि 9 को किससे मल्टीप्लाई करके 45 बनता है, तो हम लिखते हैं 9 5 जार 45, ऐसे करते हैं ना। तो वही सेम काम हम यहाँ पॉलिनोमियल्स में भी करेंगे। तो पॉलिनोमियल में हमारे पास यहाँ x है, उसको बनाना है x³, तो x को किससे मल्टीप्लाई करके, तो आपने बोला x² से मल्टीप्लाई करके बनता है x³, तो वो लिख दिया x³ के नीचे ये x³। लेकिन x² से सिर्फ इसी को नहीं मल्टीप्लाई करना था, इसको भी मल्टीप्लाई करना है, 1 को भी। तो x² से 1 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, x² से 1 को मल्टीप्लाई किया, x² ही आएगा। उसको कहाँ लिखोगे, तो वो x² के नीचे लिखना। ठीक है, सेम टर्म्स एक दूसरे के नीचे लिखनी है, क्यूब वाला क्यूब के नीचे, स्क्वायर वाला स्क्वायर के नीचे। तो जब हम x² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x से भी और 1 से भी, तो वो ये आ गए, और दोनों प्लस के आए क्योंकि इनमें माइनस था ही नहीं कहीं भी। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं डिवाइड करते हुए। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होता है कि साइन चेंज होते हैं, तो नीचे ये माइनस आ गया, इसको भी माइनस हो गया, और x³ -x³ ये हो गया 0, और ये दोनों माइनस के बन गए। 3x² यहाँ थे, एक ये था, 3 और 1 4x², और माइनस का ही थे ये दोनों, तो माइनस आ गया। और आगे क्या क्या हमारे पास, 9x -5 ये भी है आगे, तो उसको भी साथ में लिख लेना है। अब फिर से देखना है, अब क्या देखना है, अब हमें बनाना है ये 4x²। तो पहले देखो x को किससे मल्टीप्लाई करके x² बन सकता है, x को x² बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करें, x से, और साथ में 4 भी चाहिए। सेम ये बनेगा तभी तो कैंसिल होगा, हम कैंसिल करना चाहते हैं, सेम ये बनाना चाहते हैं, तो साथ में 4 भी चाहिए, तो साथ में लगा देते हैं 4। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 4x, लेकिन साथ में देखो माइनस भी चाहिए, माइनस भी चाहिए, तो इसलिए इसके साथ हम लगा देंगे माइनस।
क्लियर इतना? Yes, sir. तो -4x से मल्टीप्लाई करो किसको? x को। -4x से x को मल्टीप्लाई, बताओ क्या बनेगा? -4 और x स्क्वायर, और फिर -4 से ही 1 को भी मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा? और x. -4x भी आएगा। ये बना। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज होते हैं, तो ये माइनस वाला प्लस, ये माइनस वाला प्लस बन गया। अब ये -4x² ये +4x² दोनों अपोजिट साइन के हैं, कैंसिल हो गए। क्या बचा हमारे पास? -9 + 4। कितना बनेगा -9 + 4? एक प्लस का एक माइनस का है। 5x, बड़े का साइन भी -5x, और आगे भी क्या है? -5। ठीक है, नेक्स्ट वाले जो है वो सारे साथ साथ लिखते जा रहे हैं। अब फिर से डिवाइड करना है। अब क्या बनाना है हमें? -5x। इसको कैसे बनेगा -5x, वो सोचो। x तो पहले से ही है इसमें, -5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा -5x, और -5 से फिर 1 को भी मल्टीप्लाई करना है, तो वो भी आएगा 5. -5। और दोनों के साइन चेंज होंगे तो प्लस प्लस आ जाएगा। ये भी सेम है अपोजिट साइन के, ये भी सेम है अपोजिट साइन के, सब खत्म, क्या बचा? 0। ठीक है, और 0 आएगा ही आएगा क्योंकि फैक्टर था ये, x+1 जो था इसका पूरे का फैक्टर था। फैक्टर था तो मतलब पूरा पूरा डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो अब बाकी के दो फैक्टर्स निकालने हैं। इसके बाद हम बाकी के दो फैक्टर्स निकालेंगे कहाँ से? अब जो हमारे पास क्वोशिएंट आया, क्या क्वोशिएंट आया है बोलो? Square minus. x² - x - 5। इससे बाकी के फैक्टर्स निकालेंगे। ये बन गया पिछला क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने कल किया उसकी तरह। इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे वो बताओ। कल जो किया था, क्या किया था हमने? फर्स्ट देखा था कोफिशिएंट क्या है, हाँ स्प्लिटिंग करके, तो फर्स्ट है यहाँ पर, उसमें यहाँ पर है फर्स्ट 1, और फिर अगला है ये लास्ट वाला -5, मल्टीप्लाई करके बन रहा है -5। तो बताओ 5 के दो फैक्टर्स बताओ जिनको माइनस करके 4 बनता हो। 5 minus 1. 5 - 1 4 होता है, तो वही लिखेंगे हम यहाँ पर, x² माइनस ये ऐसे ही 4 की जगह लिखेंगे 5 - 1, साथ में x, साथ में -5। जूम करके देख लेना अगर छोटा नजर आ रहा हो तो। फिर क्या हो जाएगा ये x², 5 के साथ x, 1 के साथ x, तो वो x हो गया, और साइन भी चेंज होंगे। 5 जो था माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये प्लस था, और आगे ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, और आगे -5। इन दोनों में क्या कॉमन है? x। X क्या बचा? x - 5। minus और इन दोनों में क्या कॉमन है? 1. 1 +1, और प्लस का इसलिए साइन चेंज नहीं होंगे, अंदर यही आ जाएगा x - 5। और अब दोनों ब्रैकेट में सेम बन गया, x - 5, और क्या बचा वो बाद में लिख लेंगे, x + 1। तो इस तरह से हमारे पास सारे फैक्टर्स आ गए, सब एक साथ लिख देंगे। px = जो था उसके फैक्टर, पहला फैक्टर हम यहाँ बना चुके हैं, क्या था? x + 1, और बाकी दो फैक्टर्स यहाँ बन गए, ये दोनों लिखने हैं, क्या क्या? x - 5 और x + 1। तो ये टोटल 3 फैक्टर्स बने। तो हमने गैस किया था देखो कि +1 या -1 और +5 या -5 आएगा ही आएगा इसमें, तो देखो 5 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है। तो इस तरह से हमने गैस किया शुरू में कि कौन सा एक हो सकता है, उसको पुट करके देखा 0 बन रहा है कि नहीं। 0 बन गया तो वहां से एक फैक्टर आ गया, उस फैक्टर से पूरे पोलिनोमियल को डिवाइड किया, जो क्वोशिएंट आया उसकी फैक्टराइजेशन करके नेक्स्ट फैक्टर्स बने। इस तरह से हमारा ये पूरा क्लियर हुआ। Yes, sir. तो इसको वीडियो को दोबारा देखना बढ़िया करके अच्छे से, फिर समझ में आएगा। तो ये 3 स्टेप में काम हमारा पूरा हुआ है। पहले स्टेप में हमने गैस किया कि क्या वैल्यू हो सकती है x की जिससे ये 0 बन जाए, तो हमने वो निकाला यहाँ पर कि वो x यहाँ पर हम -1 पुट करें तब ये हो सकता है। तो यहाँ लिख लेना इफ x = -1, अगर x = -1 हो तो क्या बनता है, तो वो 0 बन गया, वहां से एक पहला फैक्टर बन गया। कैसे बनता है फैक्टर? वो साइन चेंज करके -1 की जगह +1 लगाना है x के साथ, वो एक फैक्टर हो गया। फिर बाकी दो फैक्टर्स कैसे बनेंगे, तो उसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा px को x + 1 से, और ये डिवाइड करना अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपने, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। डिवाइड करके जो बचा हमारे पास क्वोशिएंट, उसके फैक्टर्स किए जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में किए थे। वहां से हमारे पास 2 फैक्टर हो रहा है। पहला फैक्टर जो निकाला था हमने पहले वो, फिर नेक्स्ट 2 फैक्टर जो निकाले वो लिख के हमारा टोटल ये सभी फैक्टर्स बन गए। ठीक है, ओके। Yes, sir. तो इस वीडियो को एक बार और देखना घर में अच्छे से रिकॉर्डिंग को, और बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना। फोर्थ कौन सा रह गया? अब थर्ड पार्ट रह गया। थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करना, कर सकते हो? फिर कर लोगे? बताओ, करोगे ट्राई? कैसे करोगे? देखो इसमें क्या है लास्ट में कांस्टेंट 20, तो 20 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 1 into 20. हाँ, और
2 10 20 और 4 5 तो इनमें से देखना किसी से हो जाए, पहले 1 पुट करके देखना। अब 1 रखोगे सब जगह तो ये तो सारे प्लस के ही रह जाएंगे, तो 0 बनेगा कैसे? तो -1 से करके देखना, -1 पुट करके शायद 20 ये पूरा 0 बन जाए, तो वहां से x+1 एक फैक्टर आ जाएगा, और x+1 से डिवाइड करके जो बाकी बचेंगे वहां से दो और फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, इस तरह से करना माइनस। हाँ जी बोलो। ट्राई कर एक हाँ बार। हाँ, इसको ट्राई करना और नहीं आए तो कल पूछना। ठीक है, तो बस अभी आज के लिए इतना ही रखना है, और किसी का कोई सवाल तो नहीं है?